हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो आई एम बैक अगेन विथ अनदर रीडिंग, जिसमें हम आज चेकआउट करने वाले हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी। ठीक है, चाहे वो उनकी हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, चाहे उनके फैमिली है, मतलब पेरेंट्स हैं, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके पार्टनर्स के और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है, थर्ड पार्टी एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या है करंट इमोशंस, क्या है करंट एनर्जी दोनों के रिलेशनशिप के। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जो भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी को लेकर थॉट्स। ओके, 5 of Pentacles, Ace of Wands, Page of Wands, the Temperance and High Priestess। पहले आपके पार्टनर्स के लिए कार्ड लिए हैं, फिर थर्ड पार्टी के लिए लूंगी। ओके, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप पहले आपके पार्टनर के ही कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, फिर थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स लेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 of Pentacles का कार्ड। ठीक है, 6, 5, 1, 14, 2 ये नंबर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। चलो क्लैरिफाई करते हैं और राशि भी बता देती हूँ। राशि यहाँ पे टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, हाँ पाइसेस, कर्क। ठीक है, ये राशि यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रही है। 5 of Pentacles को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, थर्ड पार्टी को लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं। उसमें 5 of Pentacles की एनर्जी निकल कर आई है। ये 5 of Pentacles की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के तरफ इमोशंस। द हर्मिट का कार्ड है। ओके, सो ये रिवर्स कार्ड नहीं है, मैंने कहा डेक जो है वो ही रिवर्स पकड़ा हुआ था। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है एक आइसोलेशन की एनर्जी को महसूस करना, और 5 of Pentacles का भी जो कार्ड है वो ही एनर्जी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, दिखाता है। 5 of Pentacles का कार्ड यहाँ पर आया है, यानी कि आपके पार्टनर इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ होकर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं या अकेलापन महसूस कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ खास यहाँ पे चीज़ें अच्छी चलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगर सामने वाला किसी और के साथ है, वो फिर भी आइसोलेटेड है, आइसोलेशन में है, उदास है, निराशा की एनर्जी है, हर्मिट वाली एनर्जी में है सामने वाला। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत सी चीज़ों को लेकर एक्चुअली परेशान दिख रहा है। एंड इवन मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ, जैसे कि आपके पार्टनर हो सकता है कि इस वक्त थर्ड पार्टी का जो बिहेवियर है वो आपके पार्टनर के टूवर्ड्स थोड़ा बदला हुआ है, और आपके पार्टनर वही बिहेवियर को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला क्यों इग्नोर कर रहा। 5 of Pentacles का कार्ड निकल कर आया, मतलब समझ रहे हो ना, एक व्यक्ति इग्नोर कर रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इग्नोर कर रही है या कर रहा है, वॉटेवर जो भी है, बट आपके पार्टनर ये चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के लिए कि आपके पार्टनर खुद ही थर्ड पार्टी से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। अब डिस्टेंस क्यों मेंटेन कर रहे हैं, इसका जो रीज़न मुझे दिख रहा है, उसका रीज़न यहाँ पर यह है कि ये जो व्यक्ति है वो थोड़ा स्पेस लेना चाहते हैं चीज़ों को समझने के लिए, और यहाँ पर थोड़ी सी गैप, थोड़ी सी दूरी तो दिखाई दे रही है, थोड़ी सी दूरी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में दिख रही है कि दोनों इमोशनली इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की एनर्जी में है, दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनली मतलब अलगाव महसूस कर रहे हैं, डिस्टेंस महसूस कर रहे हैं। 9 नंबर का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है और द एम्पिरर का कार्ड है।
ओके, बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे एम्पिरर का भी कार्ड, आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। अब मुझे यहाँ पे 4 नंबर के कार्ड को देखकर, एम्पिरर के कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी जो भी है आपके पार्टनर को ईगो को कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही है। ऐसे दिख रहा है जैसे आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर से गुस्सा भी आ रहा है थर्ड पार्टी के ऊपर, और आपके पार्टनर बेसिकली इस वक्त समझ नहीं पा रहे। अभी ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो ब्रेकअप के बारे में ही सोच रहे हैं या उससे अलग हो जाने के बारे में सोच रहे हैं। बेसिकली जो थर्ड पार्टी इस वक्त ट्रीट कर रही है, बिहेव कर रही है, उस चीज़ से उनको गुस्सा आ रहा है, उनका ईगो भी कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो ऐसा दिख रहा है जैसे उनको चेस कर रहे हैं, वो उनके पीछे भाग रहे हैं, वो उनको उनके लिए चीज़ें कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी उनको इंटरटेन नहीं कर रही है। थर्ड पार्टी की साइड से वो इमोशंस नहीं देखने को मिल रहे हैं। ये आपके पार्टनर की साइड है। ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी जो है वही चीज़ कर रही हो, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा महसूस करे कि थर्ड पार्टी इग्नोर करिए। मे बी हो सकता है कि किसी बिहेवियर को देखकर उनको लग रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पार्टनर की लाइफ में ओके, 6 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ एस ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि एक्स तो आप इस व्यक्ति के हुए, पास्ट तो आप इस व्यक्ति के हुए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने के बावजूद भी आपके बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन वो आपके बारे में ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि आपने भी इनसे मूव ऑन कर लिया होगा, कोई नए रिलेशन वगैरह में आप जा चुके हो, कोई न्यू रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो चुका होगा, बट आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, आपको याद करते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मजिशियन एंड द एम्परर का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। ओके, अगर और डीप डाउन जाकर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं तकलीफ भी हो रही है। ठीक है, पता नहीं क्यों, लेकिन आपके पर्सन को तकलीफ भी हो रही है इस बात को सोचकर कि आप किसी और के साथ जा चुके हो, आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग हो चुके हो। मतलब आपके पार्टनर क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ शायद खुश नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है वो सोच रहे हो आपके साथ कनेक्ट होने का, लेकिन मे बी इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप इनसे दूर जा चुके हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहां पर है नाइट ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर हो सकता है कि साथ में काम करते हो या काम के थ्रू ये लोग मिले हो, इसके कुछ चांसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर है, अब उन्हें लगता है कि ये सिचुएशन से वो निकल तो सकते नहीं हैं। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, मे बी परिवार को पता चल गया है, कि सभी लोगों को पता चल चुका है, तो अब यहाँ से भी वो ब्रेकअप तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्टक की एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बातों को साइड करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, टीम वर्क करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। लेकिन डीप डाउन जाकर मुझे जो दिख रहा है ना, जैसे कि सामने से दिख रहा है कि आपके पार्टनर एफर्ट्स डाल रहे हैं, टीम वर्क चल रहा है, दोनों सही चल रहे हैं, दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन डीप डाउन जाकर जब देख रहे हैं तो यहाँ पर डीप डाउन क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ अंदर से हैप्पी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। अंदर से उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी ऐसी है कि कहाँ फंस गए हैं, कहाँ आ गए हैं, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। लिटरली वो इस रिश्ते से निकल जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के वजह से वो इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। टेम्परेंस को प्लीज क्लैरिफाई। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर को डाउट भी होता हुआ दिख रहा है थर्ड पार्टी के ऊपर। आपके पर्सन को लग रहा है कि थर्ड पार्टी कहीं उन्हें चीट तो नहीं कर रही है, कहीं उन्हें डबल डेट तो नहीं कर रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को लेकर इस वक्त कंफ्यूज्ड एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत सोच विचार करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स जो कि कंटम्पलेशन को रिप्रेजेंट करता है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एक
चीटिंग की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त सोच रहे हैं कहीं थर्ड पार्टी उनको चीट तो नहीं कर रही है, कहीं थर्ड पार्टी उनके साथ ऐसा तो नहीं कर रही है, क्या है जो थर्ड पार्टी इस वक्त छुपा रही है या छुपा रहा है, क्यों उनको टाइम नहीं मिल रहा है, क्यों उनको टाइम नहीं दे रहा है, मतलब कुछ इस तरह की एनर्जी देखने को यहाँ पे मिल रही है। और आपके पार्टनर इस वक्त ये सोच रहे हैं क्या उनको इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए या उनको इस रिश्ते से दूर चले जाना चाहिए। द चैरियट का कार्ड बार बार निकल कर आ रहा है। बार बार मन कहता है ना, जब दुखी होता परेशान होता तो मन क्या कहता है, आपका भी कहता होगा जब आप अपने पार्टनर के साथ थे कि इस रिश्ते को तोड़ देते हैं, इस रिश्ते को छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं दुखी मन नहीं दुख में रहना चाहता है, नहीं चाहता है कि वो परेशान रहे, उसकी सोल नहीं चाहती कि वो परेशान रहे। तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी यहाँ पे ये दिख रही है कि वो नहीं चाहते कि परेशान रहे, लेकिन अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। एक तरफ चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका माइंड उनको कह रहा है कि यार नहीं हो पाएगा, निकल जा। द हाई प्रेस्टिस को क्लैरिफाई, हाई प्रेस्टिस को हाई प्रेस्टिस ने ही क्लैरिफाई किया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है बॉटम ऑफ द डेक से। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्लैंक इमोशंस में, ब्लैंक एनर्जी में दिख रहे हैं। बहुत आपके पर्सन को ना एक्चुअली इस वक्त थर्ड पार्टी की एनर्जी समझ में नहीं आ रही है। आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है। हाई प्रेस्टिस बहुत हिडन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, मतलब बहुत ऐसी सिचुएशन चल रही है जैसे दोनों को पता, आपके पार्टनर को पता नहीं चल रहा है कि थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है। ऐसा आपके पार्टनर महसूस करे जैसे बहुत सी चीज़ें उनसे छुपाई जा रही है, या मतलब कुछ तो गलत है, इसके सेंस आपके पार्टनर करते हुए दिख रहे हैं। मतलब दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो भी गड़बड़ है, कुछ तो भी सही नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, या मतलब वो जिसके साथ भी डील कर रहे हैं। और यहाँ पर हाई प्रेस्टिस ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के ऊपर छुपके नज़र भी रख रहे हैं, बिकॉज ट्रस्ट इशू की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रही है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज होते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अब आपके पार्टनर जो एफर्ट्स डाल रहे थे चीज़ों को ठीक करने के लिए, खुश रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए, नाउ अभी आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है कि अब आपके पर्सन वो एनर्जी को वापस लेने वाले हैं, वो इमोशंस को वापस लेने वाले हैं। यस, ये जो व्यक्ति अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे थे और इनको कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि मतलब अपने हाथ पांव को बांध लेना, अब कुछ भी नहीं करना, कोई एफर्ट्स अपने साइड से नहीं करना, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वैसी वाली इमोशंस में आपके पर्सन जो है अब इस थर्ड पार्टी के लिए कहीं ना कहीं आने वाले हैं या आने वाली हैं, जो भी है जेंडर। ठीक है, ये तो रहे आपके पार्टनर की इमोशंस और एनर्जी थर्ड पार्टी की साइड से। अब आपके थर्ड पार्टी की भी एनर्जी देख लेते हैं आपके पार्टनर की साइड से क्या है। मेरे व्यूअर्स जिस थर्ड पार्टी के साथ डील कर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जिस थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, उस थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है टुवर्ड्स देयर पार्टनर। थर्ड पार्टीज की एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो जिस थर्ड पार्टी के साथ है, वो थर्ड पार्टी उनके बारे में क्या सोचती है, थर्ड पार्टी उनके बारे में क्या सोचती है, उनके पार्टनर के बारे में क्या सोचती है, क्या फील कर रही है, क्या है एनर्जी। द एम्पिरर, ये कार्ड रिवर्स नहीं है बट ये कार्ड रिवर्स निकल कर आया है। द एम्पिरर का कार्ड, हाई प्रेस्टिस का कार्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। गाइस कार्ड्स देखकर ही दिख रहा है कि दोनों ही खुश नहीं है, दोनों के ही बहुत सारे कंप्लेंट्स है एक दूसरे के बिहेवियर से, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डाउट आ चुका है इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, वो लोग खुश नहीं दिख रहे हैं। देखो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ज़्यादा भरोसा या ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। अब क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, आई डोंट नो, लेकिन दोनों के बीच में मन मुटाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है। थर्ड पार्टी की भी एनर्जी यहाँ पे घुटन की एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे घुट रही हो, घुटन महसूस कर रही हो, अनहैप्पी, दोनों खुश नहीं है, दोनों ही हैप्पी नहीं है इस रिलेशनशिप से, इस रिश्ते से।
थर्ड पार्टीज़ को आपके पर्सन से बहुत सारे कंप्लेंट्स है, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से बहुत सारे कंप्लेंट्स है। देखो यहाँ पे वही कार्ड्स आपको कुछ कुछ दिख रहे होंगे ना, वही निकल कर आया, हाई प्रिस्टेस अगेन यहाँ पे निकल कर आया है। चलो क्लैरिफाई करते हैं। द एम्परर का कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, थर्ड पार्टी क्या फील करती है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को लेकर। हर्मिट, ओके। थर्ड पार्टी को ऐसा फील होता है कि आपके जो पार्टनर है, अगर वो मान लो स्पेस ले रहे हैं, अगर वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है थर्ड पार्टी से, तो थर्ड पार्टी को ऐसा फील होता है कि वो छुप छुप कर आपसे कनेक्ट होते हैं, आपसे बात होते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का अलग ही दिमाग चल रहा है, अलग ही थॉट चल रहा है। अगर वो थर्ड पार्टी को टाइम नहीं दे रहे या नहीं दे रही हैं व्हाटएवर, तो इस थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम फ्रेम में, इस बीच ये आपको कनेक्ट कर रहे हैं, या आजकल आपके पार्टनर जो है वो आपको कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर रही है, आपसे बात कर रहे हैं। अकेलापन यहाँ पर थर्ड पार्टी को भी आपके पार्टनर के साथ फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है वो कहीं ना कहीं ऐसा भी फील कर रही है कि अब आपके पार्टनर पहले की तरह लविंग, केयरिंग, इमोशनल उनको लेकर नहीं रहे। पहले की तरह उनकी केयर करते हुए थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर नहीं दिख रहे हैं, पहले की तरह प्यार नहीं दिखाई देता है थर्ड पार्टी को। एंड थर्ड पार्टी भी वही हर्मिट की एनर्जी में है, जहाँ पर साथ होकर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर ईगो क्लैशेस की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि जब मैंने हर्मिट का आपके पार्टनर के लिए कार्ड लिया था तब बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट एम्पिरर का कार्ड था, और थर्ड पार्टी के लिए भी वही कॉम्बिनेशन एक्चुअली निकल कर आया है, ठीक है, आप जाकर देखना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दोनों के बीच में राहु की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही कि राहु बहुत ज़्यादा इस वक्त इन दोनों को परेशान कर रहा है, और दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत कंफ्यूज है। राहु मिसअंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाता है। तो अगर थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो गाइज यहाँ पर दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। द हाई प्रिस्टेस को प्लीज क्लैरिफाई। द हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव द टेम्परेंस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से। अब थर्ड पार्टी को भी गाइज वही फील होता है, वही चीज़ आप थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर फील करती है कि आपके जो पार्टनर है वो डबल डेट कर रहे हैं। भाई सब यहाँ पे मुझे यही एनर्जी देखने को ज़्यादा मिल रही है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डाउट, दोनों एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हैं, दोनों को भरोसा नहीं है एक दूसरे के ऊपर। द एम्प्रेस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस, एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड। मे बी आपके जो पार्टनर है उन्होंने कहीं ना कहीं इनको कमिटमेंट दिया था, शादी के वादे किए थे, या हो सकता है कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है, ये मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, और जिसके वजह से ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रही है। बट एक्चुअली में मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी हैप्पी नहीं, खुश नहीं है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि बाहर से देखने को इनकी कंप्लीट फैमिली, हैप्पी फैमिली दिखती है, बट एक्चुअली में है नहीं, एक्चुअली में नहीं है। अगर मैं उनकी मदर और उनके पेरेंट्स के साइड से भी देखूं कि आप दोनों के बीच में वो थर्ड पार्टी है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ में ना होकर भी आप उनको बहुत कंट्रोल करते हो। मतलब सामने से तो आप उनकी लाइफ में नहीं हो, मतलब फैमिली को लगता है, मतलब आपके पार्टनर प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में नहीं हो, बट आप हो, और आप इनको कंट्रोल करते हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, आपके पार्टनर स्टार्टिंग में जैसे थे, जब रिलेशनशिप में आए थे, या जब शादी हुई थी, या जब इन्होंने शादी का वादा किया था, प्रॉमिस किया था, आपके पर्सन जैसे थे, आज की डेट में आपके पार्टनर वैसे नहीं रहे, ये चीज़ महसूस करती है थर्ड पार्टी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इग्नोर, यस, इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है और बनाई भी जा रही है, क्योंकि आप जैसे लोगों से बात करोगे ना अपने रिश्तों को लेकर, लोग आपको सही और गलत मतलब बोलेंगे, अपने साइड से वो आपको सजेशन देंगे, तो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग का ही एक्चुअली मुझे सिचुएशन दिख रहा है, जिसकी वजह से दोनों के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्या कहूँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा शक की एनर्जी है दोनों की साइड से। दोनों बस एक दूसरे को लेकर यही सोच रहे हैं कि वो अपनी मनमानी कर रही है या उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला खुश है नहीं है। मतलब दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि दोनों ही अपनी अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को सेल्फिश नज़र से देख रहे हैं। ठीक है, दोनों को ऐसा लग रहा है कि आप, थर्ड पार्टी को भी ऐसा ही लग रहा है कि आपके पार्टनर उनके विश, उनकी फीलिंग्स का कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं और ये मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। अभी मिसअंडरस्टैंडिंग वाली फेज चलती हुई दिख रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये दिख रहा है कि ऑब्वियसली ओवर थिंकिंग होती है, जब मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है तो इंसान ओवर थिंक ही करता है। अब देख लेते हैं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्या दोनों के बीच में समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, या क्या होगा इस रिलेशनशिप का। ठीक है, चलो। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जिस थर्ड पार्टी के साथ हैं उनके साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर लेंगे? क्या दोनों के बीच में रिश्ता अच्छा हो जाएगा आने वाले टाइम पर? क्या दोनों के बीच में रिश्ता अच्छा हो जाएगा आने वाले टाइम पर? पता है क्या, जब एक बार रिलेशनशिप में दरार पड़ जाती है ना, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, फिर तो कॉम्प्रोमाइज़ ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोशिश डेफिनेटली करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से प्रॉब्लम्स दोनों के बीच में नहीं सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अभी तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिश्ता ये ठीक करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे दोनों, लेकिन पूरी तरीके से नहीं ठीक होगी। पूरी तरीके से वो शक या वो जो अभी टाइम फेज, इन दोनों के बीच में बहुत कुछ एक्चुअली होने वाला है, झगड़े बढ़ने वाले हैं और भी ज़्यादा डाउट्स इन दोनों के बीच में होने वाला है। क्या एंड ऑफ द डे इस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? ये डिपेंड करता है उनके कर्म बंधन के ऊपर। ठीक है, कर्म बंधन के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फूल, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। कर्म बंधन है तो भाई अब उसको झेलना ही पड़ेगा, और कर्म बंधन नहीं है तो फिर तो आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो भाई करना ही पड़ेगा। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर, ओम शांति।